भारतीय ज्योतिष में मृत्यु का बहुत ही विशेष अध्ययन किया जाता है। हर कोई यही जीवन में सोचता है कि मृत्यु कब होगा। अक्सर लोगों के मन में सवाल रहता है, पर ज्योतिषी बताते नहीं और बताना संभव भी नहीं है। लेकिन इसके साथ एक जुड़ा चीज़ है, वो है महामृत्युंजय प्रयोग, जो अक्सर रोगियों को और विभिन्न प्रकार के दारिद्र्य योग, विभिन्न प्रकार के अन्य कष्टों को निवारण के लिए महामृत्युंजय का प्रयोग होता है। बहुत ज्योतिषियों का ऐसा भी सोचना है कि जब हस्तरेखा में जीवन रेखा, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा तीनों ही दूषित हों और बहुत बड़ा रोग हो या कैसा भी रोग हो और जीवन का संभावना कम हो, मृत्यु की संभावना अत्यधिक दिख रही हो, तो ऐसे महामृत्युंजय प्रयोग का सलाह दिया जाता है। महामृत्युंजय की जप से, साधना से लोग निरोग होते हैं, आयु की वृद्धि होती है। लेकिन ये ज्योतिष जोगुण संबंध है और मृत्यु एक ऐसा शब्द है जिससे संसार का बड़ा से बड़ा योद्धा भी इसका नाम सुनते ही डर से कांप उठता है। कोई ऐसा संसार में विजेता पैदा नहीं हुआ जो मृत्यु के नाम से डरा नहीं हो। यहाँ तक कि अफजल गुरु बड़ा आतंकवादी था, लेकिन जब उसे भी फांसी की सज़ा सुनाई गई थी तो मृत्यु से संबंधित ही गाना गुनगुनाने लगा था। खैर, ये मृत्यु का बात से कहीं ज़्यादा मैं एक दूसरी बात यहाँ विचार कर रहा हूँ कि हम चाहे पूरे विश्व में जितनी ही आबादी हो, जितने भी आबादी उसमें से अधिकतर लोग आस्थावान हैं और वो किसी न किसी, चाहे क्रिश्चियन हैं या तो बौद्ध हैं या फिर मुस्लिम हैं या हिंदू हैं, जो कोई भी हैं, उनकी आस्था ये है कि ईश्वर या कोई एक ऐसी शक्ति है जो इस रचना से परे है। लेकिन सारे के सारे लोग यही सोचते हैं कि इस रचना का जो निर्माण करने वाला है, जो कोई है, वो मृत्यु के पर्यंत ही हमें मिल सकते हैं या उनके बाद, मृत्यु के बाद ही हम उसे मिलते हैं। अपना सुख दुख का हिसाब वो रखते हैं। ये आज तक जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, सब में बस यही रचना है, मूलभूत रचना ये है कि मृत्यु के बाद ही ईश्वर को पाया जा सकता है, मृत्यु के बाद ही स्वर्ग नर्क मिल सकता है। जो कुछ भी मिलना है, जो ईश्वरीय शक्ति का अनुभव होना है, वो मृत्यु के बाद ही होना है। लेकिन ऐसा कोई नहीं कहता कि इसी जीवन में कैसे हम उस शक्ति को पा सकते हैं। बहुत लोगों का तो ऐसा मानना है कि ये असंभव है, ये होगा ही नहीं। और जब पहले से ही आपने मान लिया ऐसा होगा ही नहीं, तो फिर आप नया कुछ नहीं कर सकते हैं। आज हम देख रहे हैं सुनीता विलियम अंतरिक्ष से लौट के आई हैं, भारतीय मूल की वैज्ञानिक हैं, और आज जिस प्रकार विश्व अंतरिक्ष विज्ञान की ओर बढ़ रहा है, ये निश्चित रूप से एक हमारी मानव सभ्यता की उपलब्धि है कि हम अंतरिक्ष में जाके और जीवित वापस आए हैं। जब ऐसी स्थिति है तो हम जीवित अवस्था में उस ईश्वर को कैसे नहीं पा सकते हैं। उस ईश्वर को खोजने की ज़रूरत है। और जिस दिन इस प्रश्न का हल हो जाएगा कि हम जीवित अवस्था में भी ईश्वर को पा लेंगे, उसी दिन धार्मिक विवाद समाप्त हो जाएंगे। फिर एक नया नवनिर्माण होगा, वो मानव निर्माण होगा। मनुष्य उस दिन अपने आप में पूर्णता की ओर बढ़ेगा। लेकिन वो धर्म जो मृत्यु के बाद की बात करता है, निश्चित रूप से ये मृत्यु शैया पर सोया हुआ धर्म है। आज के युग में वही धर्म जीवित धर्म कहला सकता है, जो जीने पर ही उपलब्धि की बात करता है। हम जीवित हैं और जीवित ईश्वर को पा सकते हैं। यदि वो है तो वो हमारे पास आ सकते हैं, या तो हम उसके पास जा सकते हैं। यदि ईश्वर को हमारे पास आने में कोई दिक्कत है, हम खुद उसके पास चल के जाएंगे। और यदि हम उसके पास नहीं जा सकते हैं तो वो खुद हमारे पास चल के आ सकता है, और बिल्कुल सरलता के साथ, जैसे हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, ऐसी जो खोज कर सकता है वो भी एक महान खोज ही कहलाएगा। और उसका स्थान नक्षत्रों की तरह, जैसे न्यूटन जाने जाते हैं, स्टीफन हॉकिंस जाने जाते हैं, इस प्रकार से उसका भी एक परचम के समान नाम होगा। और भारत में इसकी खोज होनी चाहिए, या विश्व में इसकी खोज होनी चाहिए। और जो धार्मिक तथाकथित धार्मिक गुरु हैं, चाहे किसी भी धर्म के प्रचार हैं,
वो भीड़ जुटाने में लगे हुए हैं। उनकी शक्तियाँ ऐसी है जो कहते हैं गूंगे को मैं बुलवा दूँ, अनेक चमत्कार करते हैं, लेकिन ऐसा कोई चमत्कारी अभी पैदा नहीं हुआ जो ये सबके सामने ये बतलाए कि नहीं, हम जीवित अवस्था में ईश्वर को पा सकते हैं। और पा ही नहीं सकते, हम दिखा भी सकते हैं, और शायद इसकी जरूरी है। और निश्चित रूप से इसी की खोज आज हमारे देश ही नहीं, विदेश ही नहीं, पूरे विश्व की इसकी ज़रूरत है। ईश्वर की आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा धोखा, भय, आशंका, स्वार्थ आज सबसे ज़्यादा है। आज छोटा सा देश विशाल देश बनना चाहता है, और विशाल देश पूरी ब्रह्मांड पर कब्जा करना चाहता है। हर कोई केवल कब्जा पर ही तुला हुआ है। इस कब्जा से बाहर आने की सरलता से और मानवमय जीवन जीने का एक ही रास्ता है, ईश्वर की खोज। और इस ईश्वर की खोज जब मृत्यु पर आप विजय प्राप्त कर लेंगे तभी हो सकती है।